हालेलुया। हम सभी क्लासिकल से पास्टर जी को वेलकम करेंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। और बहुत खुशी एक बार फिर काफी लंबे समय के बाद मैं आपके साथ खुदा के कलाम को लेके आया हूँ। हालेलुया। और आज का कलाम हो सकता है जो लोग मेरे साथ फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए हैं उन्होंने छोटी सी क्लिप देखी होगी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इस कलाम को मैं आपके साथ पूरा शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा बिलीव है कि अगर आप आज ईमान रखेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको आपकी मुसीबत से, आपकी चीजों से जिसमें आप फंसे हुए हैं, वो आपको खुद निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सा एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए, हम उन गलतियों में फंस जाती हैं जिसको हम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें हमारी जिंदगी में रहती हैं। और आज का कलाम उन्हीं चीजों के ऊपर है कि खुदावंद हमें खुद रेस्क्यू करता है हमारी उन चीजों से जिसमें हम फंसे हुए हैं। मेरा बिलीव है कि आज जब इस कलाम को सुनेंगे, खुदा उनका आत्मा आपकी जिंदगी में एक अद्भुत टर्न लेगा, एक अद्भुत मोड़ पे आपको लेके जाएगा, जहां पर आप कभी भी फिर वापस अपनी उन दुविधाओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी हालातों के में आप नहीं फंसोगे। हालेलुया। आए हम आज के वचन को शुरू करते हैं खुदावंत के फजल से। ओके। इस वचन को जब मैं स्टडी कर रहा था और मैं डिलीवरेंस के ऊपर प्रीच करना चाहता था काफी टाइम पहले, लाइक 3-4 वीक पहले मैंने इसके ऊपर प्रीच किया अपने चर्च में। तो जब मैंने इसको डिलीवरेंस को इब्रानी भाषा में या ग्रीक भाषा में या हिब्रू भाषा में देखते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है छुटकारा। और इसका जो हिंदी में मीनिंग पूरा निकलता है उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको खुद आपकी उन मुसीबतों से छुटकारा देता है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इसका मतलब हिब्रू लैंग्वेज में सोटेरिया है, जिसका मतलब डिलीवरेंस, सेफ्टी एंड साल्वेशन। और मतलब कि खुदावंद आपको खुद आपकी मुसीबतों से क्या करता है, छुटकारा देता है। हो सकता है आप किसी चीजों में फंसे हुए हैं, आप काफी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना में खुदावंद के साथ बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं हो पा रही। आपका रिलेशन अच्छा है लेकिन आप फिर भी उन चीजों से नहीं छूट पा रहे हो। छुटकारा आप खुद नहीं ले सकते जब तक प्रभु खुद ना चाहे। आप फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा नहीं आपकी जिंदगी में आपको छुटकारा देने के लिए, तो आप उस छुटकारे के लिए आपकी वो मेहनत सही है, लेकिन प्रभु नहीं चाह रहा अभी आप छूटे। भी खुदावन आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम ठहराता है कि आपको कब छुटकारे की जरूरत है, ताकि जब आप अपने छुटकारे को ले आप उसे बना सकें एक लंबे समय के लिए, कि आप फिर उन चीजों में ना गिरे जिसमें आप पहले गिरे थे। हो सकता है आप अपनी प्रार्थना से पहला छुटकारा ले लें, तो उस छुटकारे का क्या फायदा आपको कि जब आपने छुटकारा लिया लेकिन उसको संभाला नहीं, आप उन फिर चीजों में गिर गए जिसमें आप पहले थे। अच्छा, जब हम बाइबल को देखते हैं, जिनके पास बाइबल है, तो अपनी बाइबल में इब्रानिया हिब्रू उसका 11 उसका 7 मकसद पढ़ता हूं अभी। उसमें लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने अब इन उन बातों पे विश्वास, उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर नूह की बात कर रहा है कि एक टाइम उस समय के ऊपर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जैसे इब्रानियों में उत्पत्ति उत्पत्ति जैसे जेनेसिस है, तो वचन कहता है कि उस समय के ऊपर नूह जो था वो परमेश्वर के सामने पूरी धरती के ऊपर एक लौता जन था जो खुदा के साथ बिल्कुल खराई में चलता था, क्योंकि उसने अपने बाप दादों को देखा था खुदावन के साथ उस संबंध में, इस संबंध में वह चलते थे। और उसने उसी संबंध को अपनी लाइफ में भी बना के रखा, ताकि वो संबंध उसका खुदा के साथ टूट ना जाए, कहीं वो उन्हीं चीजों में ना फंस जाए जिस चीजों में ये सारी उस समय की जो दुनिया थी वो फंसी हुई थी। तो वजह कहता कि जब हम टेस्टमेंट को पढ़ते हैं ओल्ड को, कि अकेला नूह था उस जगह के ऊपर ऐसा इंसान जो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने वाला और परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। तो जब परमेश्वर ने ये डिसाइड किया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को बना के वो पछताया और उसने बोला कि मैं सारी सृष्टि को नाश कर दूंगा,
लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर हुई और उसके परिवार के ऊपर हुई। इस वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, उत्पत्ति में। तो परमेश्वर ने नूह से बात की, हालेलुया, कि वो विपत्ति जो समय उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी लेकिन वो आने वाली थी। परमेश्वर ने पहले से ही उसको उस मुसीबत में पड़ने से पहले उसको रेस्क्यू किया, उसको बचा लिया, कहीं नूह और उसका घराना जो है वो उस मुसीबत में ना फंस जाए जो आने वाले समय में आने वाली है, हालेलुया। जहां पे परमेश्वर ने खुद नूह को बचाया, उसने उसका रेस्क्यू किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि नूह और उसका घराना उस मुसीबत में ना फंसे जो दिखाई ना पड़ती थी, हालेलुया। एक बात देखिए कि परमेश्वर आपको आने वाली विपत्ति से पहले ही बचा लेता है। क्या आपको उस विपत्ति से ना बचाएगा जिस विपत्ति में आज आप पड़े हुए हैं? क्या आपको उस विपत्ति से वो ना छुटकारा देगा जिसमें आज आप धंसते जा रहे हैं? वो आपको छुटकारा देगा, और वो आपका प्राइस मांगता है। आपको छुटकारे के लिए कुछ अदा करना होता है, हालेलुया। कोई भी चीज बाइबल में आपको फ्री में नहीं देती। छुटकारा जो आपका उद्धार है वो आपको फ्री के लिए है, लेकिन उसके बाद जो आपका प्रोसेस शुरू होता है, आपको कुछ चाहिए, आपको वरदान चाहिए, आपको चीजें चाहिए, खुदावंत की नेमतें चाहिए, आपको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। नूह ने एक प्राइस पे किया, और उस प्राइस के बदौलत खुदावन ने उसको उस विपत्ति में पड़ने से पहले आगाह कर दिया, और उसको एक डायरेक्शन दी कि तूने ये करना है, तूने आर्क बनानी है, तूने ऐसे चलना है, तूने ऐसे चलना है। और खुदा ने खुद वहां पे एंट्री लेकर नूह को बचा लिया। वहां पे नूह को संघर्ष नहीं करना पड़ा, वहां पे नूह को एफर्ट्स नहीं करने पड़े कि प्रभु अभी मैं क्या करूं अगर इतना दिन रात बारिश पड़ेगी, क्योंकि वो जानता था कि मैं खुदा के सामने निर्दोष पाया गया हूं, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला, उस विपत्ति में से पड़ने से पहले। आज हम अपनी लाइफ को देखने हैं हमें, कि हम किस विपत्ति में फंसे हुए हैं, हम किस पाप में फंसे हुए हैं। अगर आप फंसे हैं तो खुदावंद आपको छुटकारा देगा आज के वचन के बाद। अगर आप सीरियस है, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आप किसी ना किसी चीज से जिसमें आप फंसे हुए हैं, आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सेकंड डिलीवर्स को पढ़ते हैं। हम सेकंड डिलीवर्स में जीसस को पढ़ते हैं, हालेलुया, जीसस के बारे में, कि जीसस के छुटकारे के लिए भी खुदा को रेस्क्यू करना पड़ा, उसको बचाना पड़ा। अगर जीसस को रेस्क्यू करके खुदा ने बचाया तो क्या हमें नहीं बचाएगा? अगर उसने नूह को बचाया तो हमें नहीं बचाएगा क्या? वो आपको बचाएगा। हम उत्पत्ति, सॉरी, मैथ्यू, जिसको हम मती बोलते हैं, उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 वचन, जिसमें यूं करके लिखा हुआ है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने यूसुफ स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि वह उसको मरवा डाले। हालेलुया। परमेश्वर को खुद जरूरत पड़ी यीशु मसीह के बचाव के लिए, हालेलुया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह एक बालक अवस्था में थे। हो सकता था कि जब हेरोदास वहां पे आता उसको मारवाने के लिए, उसको मार डालने के लिए, हो सकता था कि परमेश्वर के दूत उसको बचा लेते। लेकिन परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी कि परमेश्वर को खुद छुटकारा चाहिए था अपनी लाइफ के लिए, कि वह उस विपत्ति से बच सके, ताकि आने वाले समय में जिस युक्ति के लिए, जिस योजना, जिस प्लान के लिए परमेश्वर ने मसीह को इस धरती के ऊपर भेजा है, उसको वो पूरा कर सके और हमारा वो निजात दहिंदा ठहरे, हालेलुया। या भाई जीसस को खुद बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, वहां पे एंट्री ली खुदा ने खुद, क्योंकि उसको पता था ये वही बच्चा है जो आने वाले समय में मेरे लोगों के लिए एक उद्धार का कारण ठहरेगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे बचा, खुदा ने खुद एंट्री ली। छुटकारा आपकी लाइफ में तब आता है जब खुदा खुद चाहता है कि आपको वो डिलीवर्ड करे। आज आपका समय है। कई दफा क्या होता है कि लोग पहली दफा चर्च में आते हैं और पहली दफा वो अपनी लाइफ में छुटकारे को पाते हैं और कहते हैं कि मैं तो पहली दफा आया, मुझे पता नहीं था।
उनको नहीं पता था, लेकिन प्रभु जानता था ये कितने टाइम से एफर्ट्स कर रहा है उन चीजों से निकलने के लिए। बेशक वो पहली दफा चर्च में आया, लेकिन परमेश्वर उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में छुटकारा। जब तक आप छूटते नहीं हो, आप कभी बढ़ नहीं सकते अपनी आत्मिक जिंदगी में। आप कभी भी बढ़ नहीं सकते अपनी आत्मिक जिंदगी में, आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा रहे, अगर आप छुटकारे में नहीं हो। परमेश्वर आपके छुटकारे को कई दफा बांधता है कि आप उस चीज में जिसमें फंसे हो, आप वहां से निकलने के लिए अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जब परमेश्वर आपको वो छुटकारा दे, आप कभी फिर उस चीज में ना फंसो। वो आपको बांध देता कई दफा। हो सकता है किसी को मेरा प्रीच गलत लगे, लेकिन जो रेवलेशन है मैं आपको वो दे रहा हूं। कई दफा आपको वो उस दायरे में रख देता है कि भाई तू इस दायरे में रह के इतना डीट हो जा, पक्का हो जा कि तू इससे छूटना चाहता है, तो फिर इसमें ना फंसे। और जब आप मन बना लेते हो, आप सोच लेते हो कि मैंने इस दायरे में नहीं रहना है, मैंने इस पाप से निकलना है, मैंने छुटकारे को लेना है, तब परमेश्वर आपका छुटकारा करता है। और आप फिर कभी भी उस दशा में, उस बीमारी में, उस पाप में नहीं रहते हो और ना कभी जाना चाहते हो। क्योंकि आपको पता था कि मैंने पहला कैसा जीवन अपना आ, बिताया उस पाप में। तो यहाँ परमेश्वर को खुद जरूरत पड़ी, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को रेस्क्यू किया और उसको बचा लिया हेरोदेस के लोगों से। क्योंकि वो जानता था कि ये वही इंसान है जो आने वाले समय में मेरे लोगों के लिए एक उद्धार करता ठहरेगा। अगर यीशु मसीह को उद्धार की और छुटकारे की जरूरत पड़ी, तो आज हमें भी जरूरत है अपनी लाइफ में छुटकारे को लेने की। आज हमें भी जरूरत है कि हम उन पापों से छूट जाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि हम बहुत से एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में, हम प्रार्थना ही करते हैं, हम फास्ट रखते हैं। क्या आपका फास्ट आपके लिए छुटकारे को लेकर आया? आपका फास्ट आपके लिए छुटकारे को लेकर नहीं आ सकता। आपकी कई दफा आपकी प्रार्थना भी आपके लिए छुटकारे को लेकर नहीं आ सकती। मैं इस चीज के ऊपर बाद में बात करूंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा इन चीजों को। मैंने 5 साल प्रार्थना की, मेरी लाइफ में उस चीज से छुटकारा नहीं आया। और जब मैंने अपने आप को सही रीति से उस चीज के ऊपर ढाल लिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऐसे करना है, अगले दिन प्रभु ने मुझे उस चीज से छुटकारा दिया। अगले नेक्स्ट डे मैं बोल रहा हूँ आपको, 5 साल की प्रार्थना काम नहीं आई, लेकिन एक डिसीजन काम आया जो आप लेते हो खुदा के लिए। कि क्या आप आज तैयार हो उस डिसीजन को लेने के लिए? कि जब आप उस डिसीजन को ले, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में वो छुटकारे को दे जिसके लिए आप सालों से तरस रहे हैं, जैसा भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। हम तीसरी डिलीवरेंस को चलते हैं। तीसरी डिलीवरेंस बाइबल में मैंने ढूंढी खुदावंद के कलाम से, डैनियल के बारे में। डैनियल उसका 6 उसका 13 उसमें यूं लिखा हुआ है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है, उसने हे राजा, ना तेरी इच्छा, ना तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए ज्ञान पत्र के ऊपर वह दिन में 3 बार विनती किए करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल के बचाव के लिए उपाय सोचने लगा, और सूर्य अस्त होने तक उसके बचाने का कोई यत्न ना रहा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 16 आयत हम वहां से पढ़ते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी, डैनियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। उस समय उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। 17 में लिखा कि उसने अपनी अंगूठी को लेकर एक मोहर लगा दी कि जो कुछ डैनियल के बारे में कहा गया है उसमें से कुछ चेंज नहीं होगा। उस समय अंगूठी की एक बहुत बड़ी अहमियत थी कि जिस चीज के ऊपर अंगूठी की मोहर होती थी, वो आप ये सोच लो कि प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और कभी भी वो लॉ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में। चाहे वो इमरजेंसी हो, आपातकालीन जिसको हम बोलते हैं,
वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो लेकिन जब उसने उसको उस मान में डाला, ठीक है, तो उसने एक बात बोली थी कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। इसमें कि उसने उसको डाल दिया था उसके अंदर, और उसके बाद उसने मोहर लगाई थी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा इसकी लाइफ में। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बहुत अद्भुत रेवलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवलेशन है बाइबल में, बाइबल का। इसको डालने के बाद, जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की दफा आपको बांध देता है उसमें, वैसे ही उसमें उस डैनियल को उस गड्ढे में डाल दिया और उसको बांध दिया वहां पर, और अंगूठे के साथ, अंगूठी की जो मोहर थी उसके ऊपर लगा दी कि वह इस गड्ढे से बाहर ना निकाला जाए। हो सकता था वो डैनियल को खा जाते शेर, क्योंकि शेर तो भूखे होते हैं, वो इंसान क्या, वो जो उसको मिलता है वो खा जाता है, हालेलुया, सिवाय एक घास को छोड़कर। तो हम वचन में पढ़ती हैं, हम सीधा 19 से पढ़ते हैं, आप 16 से 18 पढ़ सकते हैं घर में अपने। तो बोर को फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20, तब राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। तब डैनियल तब डैनियल ने राजे से कहा, हे राजा, तू जुग जुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण, थोड़ा आप ध्यान से सुने, इस कारण, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैंने तेरे सन्मुख भी कोई भूल नहीं की। हालेलुया। कि जहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया, एंट्री ली डैनियल को बचाने के लिए। जब परमेश्वर ने एंट्री ली कि जिस गड्ढे में डैनियल डाला गया था और मोहर लगा दी गई थी कि वैसे छूट ना सके। आज हो सकता है आप किसी गड्ढे में हो और शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर मोहर लगाई हो, और उसने सोचा हो कि वह छूट ना सकेगा। लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आज अपनी लाइफ से आप छूटेंगे, आप उस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। आज आप उस छुटकारे को लेंगे जो मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में देना चाहता है। हालेलुया। जैसे मेरे परमेश्वर के सामने डैनियल निर्दोष पाया गया, आप निर्दोष पाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप निर्दोष पाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और आप छुटकारे को लेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लोग। हालेलुया। आज हमने 3 छुटकारे के बारे में पढ़ा। मगर छुटकारा एक, लेकिन लोग 3। लेकिन क्यों खुदा ने इनको क्यों रेस्क्यू किया, क्यों निकाला इनको? हमने जस्ट पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको बचा लिया, पर क्यों बचाया उन्होंने? वो परमेश्वर के चाचा के लड़के तो नहीं थे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए थे। उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख कोई ऐसा काम नहीं किया था कि वह बचाए ना जाते। आज हो सकता कि आप किसी चीज में फंसे हो, जैसे मैंने पहले बोला आपको। आज अगर आप अपना मन बनाएंगे, तो मेरा परमेश्वर जैसे डैनियल को उसने रेस्क्यू किया, जैसे नूह को उसने रेस्क्यू किया, लूत को रेस्क्यू किया, क्योंकि जब लूत उस देश में था तो परमेश्वर ने लूत को वहां से भगा दिया और उस देश को नाश कर दिया। और जैसे परमेश्वर ने यीशु को रेस्क्यू किया, आज मेरा परमेश्वर आपको रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है। आज वो आपको छुटकारे देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पर सबसे पहले अपने मन को आप बनाए, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में प्रभु थे, उसका स्थान था, और वह उसके सामने निर्दोष पाए गए थे। खुदा की उपस्थिति उसके साथ थी। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ते हैं न्यू टेस्टमेंट में, जो पौलुस बंदी गृह में डाला गया और जब रात को प्रार्थना आराधना कर रहा था, तो खुदा ने वहां पे एंट्री ली और उसको भी रेस्क्यू करके निकाल लिया। आप बंधुआई में हैं,
पौलुस बंधुआई में था, डैनियल बंधुआई में था। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको वो छुड़ाएगा, लेकिन आपका ईमान कैसा है वो आपको, आपके लिए एक वे को तैयार करता है कि आप उस छुटकारे के लिए काबिल है कि नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। मैं कोसों दूर था प्रभु से, लेकिन आज प्रभु के मैं बहुत नजदीक हूँ। मेरा प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अपने मन को तैयार करें खुदावंद के छुटकारे के लिए, क्योंकि मैं आज आपकी लाइफ के ऊपर छुटकारे को आता हुआ देख रहा हूँ। मैं आज आपकी लाइफ के में बहुत सारी चीजों को मैं छूटता हूँ देख रहा हूँ, और मैं परमेश्वर की फायर को आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम लास्ट वचन हम उसको सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो मेरा ईमान है कि आप तैयार रहें इस लास्ट वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। ओके। लूका उसका 19 उसका 8, नहीं हम 5 से पढ़ते हैं। लूका उसका 19 उसका 5। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उनसे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परंतु वह तुरंत उतर आया, आनंद से उसे अपने घर में ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा रहे और कहने लगे, ये तो एक पापी के यहाँ ठहरा जा उतरा है। जक्कई ने उसका 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो उसे चौगुना दे देता हूँ। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, तो बाइबल हमें कहती है कि जक्कई छोटे कद का एक इंसान था, और वो प्रभु को ताकने की, उसको देखने की मंशा रखता था अपनी लाइफ में। वो वो बहुत उत्साहित था कि वह मसीह को देख सके। तो प्रभु ने उसको देखा और उसको बोला, नीचे उतर आ, क्योंकि मेरा तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। क्या आज आप तैयार है कि परमेश्वर आपके घर में रहे? उसका घर ये चार दीवारी नहीं है, उसका घर आपका मन है, आपका दिल है। हालेलुया। तो वचन कहता है, वह तुरंत उतर आया, कि उसने कोई बहाना नहीं किया। उसे वो झट से उतरा, और वो प्रभु को आनंद से उसने ग्रहण किया अपने साथ, और अपने घर में उसको ले गया। अगर आज आप तैयार हैं प्रभु को अपने घर में लेने के लिए, अपने मन में लेने के लिए, तो जैसे परमेश्वर ने यक्की के दिल को तब्दील कर दिया था, प्रभु आपके दिल को भी चेंज करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो लोगों से टैक्स लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था। क्योंकि उस समय में लोग कई दफा एक्स्ट्रा ले लेते थे। और उसने बोला कि क्या, क्योंकि वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उसके घर में उतरा, तो लोगों ने उसको बोला कि एक पापी के यहाँ ठहरा है। तो क्या लोगों ने पहले नहीं कहा होगा? अगर चलो लोगों ने पहले किया, हमने मान लिया कि उन्होंने बोला कि पापी के घर ठहरा है, तो क्या जक्कई का जो मन परिवर्तन हुआ जिसमें लिखा हुआ है, तो जक्कई ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी ने कुछ भी अन्याय करके लिया हो, कुछ भी मतलब एक सिंगल पेनी भी अगर मैंने किसी से, यानी कि एक सिंगल पैसा भी मैंने किसी से अन्याय करके लिया, तो उसको मैं वापस नहीं करूंगा, बल्कि उसका 4 गुना दूंगा उसको। तो क्या पहले उसका मन परिवर्तन नहीं हो सका? उसका मन तब परिवर्तन हुआ जब प्रभु ने बोला कि मेरा तेरे घर में जाना अवश्य है। उसने इसको ग्रहण किया, और जब प्रभु उसके घर में जा उतरा, इसमें कि जब कि जा उतरा मीन्स कि उसने एक पर्टिकुलर प्लेस को ले लिया उसके घर में, तब जक्कई के मन से निकला वो चीज। उसका मन अंदर से परिवर्तन हो गया कि मैंने किसी से अगर अन्याय करके लिया है, तो उसको मैं 4 गुना वापस करूंगा। हालेलुया। वो यहां तक कि वो अपनी आधी संपत्ति तक लोगों को लुटाने के लिए तैयार था। हम बाइबल में वो आगे पढ़ते हैं, तो बाइबल लिखा कि जक्कई के लिए वह उद्धार ठहरा, वह एक छुटकारा ठहरा।
अगर आज आप तैयार अपने मन को खुदावंत के साथ बनाने के लिए, उसका चलने के लिए, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, तो आज जब हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के बाद, तो मेरा परमेश्वर आपके दिलों में उतरेगा, मेरा परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। और जैसे ही आप अपना दिल का द्वार खोलेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी चीजों को बाहर निकालेगा, जो आप में, जिसमें आप फंसे हैं, जिस बुराई में आप फंसे हैं, जिन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन चीजों में आप टूटे हुए हैं, मेरा प्रभु आज आपको उन चीजों से निकालेगा। और जिनको छुटकारा चाहिए, प्रभु उनको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। जक्कई का तब मन परिवर्तन हुआ जब परमेश्वर उसके घर में जा उतरा। और मेरा बिलीव है कि जब आज आपके लिए प्रार्थना होगी और जब मेरा परमेश्वर आपके घर में उतर जाएगा, आपका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप खुदावंत की ओर फिरेंगे। आप खुदावंत की ओर फिरेंगे जब, तो मेरा परमेश्वर जिसने डैनियल का छुटकारा किया, जिसने यीशु मसीह का छुटकारा किया, जिसने लूत का छुटकारा किया, जिसने पौलुस का छुटकारा किया, आज यीशु मसीह के नाम से वो आपका छुटकारा करने के लिए तैयार है। क्या आप आज तैयार है परमेश्वर के छुटकारे को लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं, अपने मन को खोलें, अपने प्राण को आज, अपने प्राण में से, क्योंकि आपका प्राण, क्योंकि एक शैतान जो आपको आपके प्राण को नाश करता, हालेलुया, क्योंकि आपका प्राण जो है वो सबसे कीमती है। वो आपको आपको प्राण को नाश करना चाहता है। अपने प्राण से, अपनी सोल से आज बोले यीशु मसीह कि खुदावन, आज जब ये प्रार्थना की जाए, मैं आपकी एक छुटकारे को हो तो आपकी लाइफ में राइट नाउ देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा एक अजीब रीति से आपके आपके अंदर वो टच कर रहा है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ राइट नाउ, मुझे नहीं पता आप सिस्टर है, आप ब्रदर है, लेकिन छुटकारे को मैं आपके अंदर होता हूँ राइट नाउ देख रहा हूँ। मेरे प्रभु, आप खुदा से बोले, खुदा मेरा छुटकारा कर, जैसे तूने यीशु मसीह का छुटकारा किया, जैसे तूने डैनियल का छुटकारा किया, जैसे ने उसे पौलुस का छुटकारा किया। आज मैं तैयार हूं खुदा, आज तुझे मैं ग्रहण करता हूं, अपने दिल के द्वार को खोलता हूं। जैसे तूने जक्कई के मन को तब्दील कर दिया, आज मेरे मन को तब्दील कर। मैं आज मन फिराव करूं, ताकि मैं उस आशीषों को ले सकूं, मैं उस छुटकारे को ले सकूं, जिस छुटकारे को मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में। अपने हाथों को उठाएं, मेरा परमेश्वर आपके बीच में राइट नाउ काम कर रहा है। मेरा परमेश्वर राइट नाउ आपके बीच में काम कर रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के, मैं किसी के बैक को टच होता देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा किसी के पीठ को टच कर रहा है। आपको डिलीवरेंस हो रही है, एकदम से आपको ठंडा महसूस होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ, आप अपने डिलीवरेंस को राइट नाउ ले, राइट नाउ अपने डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ डिलीवरेंस को ले यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ला शाखा थाला राबा मकूरियंता बेलेबिया साबा नकूफ्राना सेंटिनेबे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father, Jesus. आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा छुटकारे के लिए। मेरे खुदावन, जितने लोगों ने अपने दिल को खोला, मेरे प्रभु में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदा इनके दिल में तो वास कर खुदा। जैसे तूने जक्कई के मन को परिवर्तन कर दिया, खुदा इन लोगों के मनों को परिवर्तन कर राइट नाउ। तेरा आत्मा खुदा राइट नाउ इनको छुए, इनके हृदयों को परिवर्तन करें। यस लॉर्ड, मैं किसी के पेट के ऊपर एक छुटकारे को राइट नाउ देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके पेट को छू रहा है। आप एक बहन है, आप एक बहन है, और परमेश्वर का आत्मा आपके बिल्कुल पेट के ऊपर, बिल्कुल छाती के नीचे यहाँ पे टच कर रहा है और आपको छुटकारा दे रहा है। यस लॉर्ड, यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, टच हर इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवर्ड हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ मैं डिलीवरेंस को तेरी लाइफ में बोलता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आमेन, आमेन एंड आमेन। ऐसे हम प्रार्थना में रहेंगे, और जिसको मैं बोलूंगा आप प्लीज उसको हाईलाइट कर दे। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। शाता राबा कारा मांदाना पोरो सोकोलो। जो एबल है अपना वीडियो कैमरा ऑन करने के लिए, अपना कैमरा ऑन कर सकता है, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन जरूर रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। शाखांतना रबाना खूरी अलमा साखाओ। कुशल्या कोहली, इनको हाईलाइट किया जाए यीशु मसीह के नाम से। कुशल्या कोहली, आप अनम्यूट करें, मेरे से बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Okay, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. Thank you, Jesus. सिस्टर, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा बता रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल में, आप फाइनेंशियली वीक हैं। मेरे से बात करें आप। जी आपने हाँ बोलना है अगर आप हैं, आपने ना बोलना अगर आप नहीं है। ठीक है। जब आपके लिए प्रार्थना करो, मैं क्या देखूं, फाइनेंशियली कमजोरी देख रहा हूं कि आप ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सब कुछ वहीं पर रुक चुका है। जी चीज, क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में छुटकारे को देगा और फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे यीशु मसीह में? यस अपने हाथों को आमीन उठाइए, प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं कुछ शल्य खुदावन तेरे ब्लड में ढापना राइट नाउ। मैं मांगता तेरा फायर खुदावन इसके ऊपर टच करे, इसके घराने में टच करे मेरे खुदावन। और फाइनेंशियली रुकावट को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। और राइट नाउ वो हर एक अंधे घर का अटैक जिसके फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ आज वो टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो ग्रेस खुदावन वो आज फ्लो करे इसकी लाइफ में, इसके घराने की लाइफ में। आज ये भर जाए खुदावन तेरी फायर के साथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड खुदावन, खुदावन मैं इस बहन को ब्लेस करता हूँ, इसके घराने को ब्लेस करता हूँ, इसके घराने को। मैं अभी जो प्रार्थना परमेश्वर का मुझे फिर से फाइनेंस बोल रहा है, आपके लिए फाइनेंस के रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक रास्ते को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो आज खुलने पाए आपकी जिंदगी में, आमीन आप बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। जब खुदावन आपको आमीन बढ़ाए, आप उस सीड को खुदावन के साथ सो करना, उस फाइनेंस को आप कभी भी अपनी जगह मत रखना। आप परमेश्वर के घर में जरूर कुछ ना कुछ उसमें से लेकर बोना। और जैसे आप बोएंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझे इस समय कह रहा है कि जैसे तू उसको बोएगी, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके घर में आपका हस्बैंड है, आपके आपके बाप है, आपके मम है, आई डोंट नो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा राइट मुझे बोल रहा है, अगर जब तू बोएगी तो मैं तेरी लाइफ में और चीजों को खोलेगा। मैं तेरी लाइफ में एक मैरिज का डोर तेरी लाइफ में खुलता हुआ देख रहा हूँ। आई डोंट नो, आमीन मैं मैरिज का डोर ऐसा ऐसा ओपन होता हुआ देख रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से उसको मैं आमीन खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ आमीन जीसस, कोई भी अंधकार की ताकत खुदावन उस डोर में प्रवेश न करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, खुदा मैं छुटकारा मांगता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। इस बहन की लाइफ में आमीन तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन, आमीन एंड आमीन। आमीन थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। लिबाशा कारामा सोंदो प्रालियांतो पकारियाना संदेले बेबे रिबांदाना शांदारा खालारा मोसोरिया थबाना कोरिया लमहांते। जिनके पास अन्य भाषा अपनी गैर भाषा में प्रार्थना करें, खुदाबंद का आत्मा आपके बीच में फ्लो कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिबा रिबा शांदारा बाला कोरिया सबांथाना रबाना मशेंदिले रेबे। रोमनी रोमी 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 को आप प्लीज लें। थैंक यू जीसस, थैंक हाँ जी यू। बात। वन सेकंड, आप पिन के ऊपर लो जी सिस्टर जेम्सी की। जेएमसी की पास जी, जी जी, जेम्स की कहाँ से हैं आप? कनाडा से, टोरंटो से। ओके, फिर तो आप हमारे नजदीक से हैं। हाँ जी हाँ जी। हालेलुया, थैंक यू फादर। ओके, चलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस खुदाबंद, मैं रोमी को तेरे ब्लड में ढापता हूँ खुदा, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। सर जी, मैं प्रार्थना करूँ, मैं कुछ फैमिली एक स्ट्रगल को देख रहा है, एक फैमिली स्ट्रगल। मेरे से बात करें आप राइट नाउ। हाँ जी हाँ जी। मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं एक फैमिली स्ट्रगल को देख रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कुछ चीजें जो है लेकिन वो है नहीं, वो दिख नहीं रही। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। लिबामा शाखांता नरबाना सुंदरे बेलेबे। आप कब से मसीह में हैं? ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਫੁਨਰਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਆ। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा इसको बोलता हूँ राइट नाउ,
हर एक अंधकार की ताकत इसकी लाइफ से छूटे राइट नाउ, सब चीजें बाहर निकले। यस, दुष्ट आत्मा में तो ये बोलता राइट ना, छोड़ इसको, हाँ छोड़ छोड़। कौन है तू? हाँ कौन है? छोड़, चल चल, निकल निकल निकल, तेरा टाइम खत्म है। मैं तो यीशु मसीह के नाम से बोलता, इसकी लाइफ को छोड़, चल 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 राइट नाउ, इसकी लाइफ को छोड़ राइट नाउ। हाँ किसने भेजा तुझे? हाँ हाँ किसने भेजा तुझे? हम्म, ड्रामे करने बंद कर, यीशु मसीह के नाम से सीधा लाइन ते आ। किन्ने भेजा तेनू? हाँ मैं ना बचपन से हूँ इसके साथ। हाँ किसने किसने भेजा है? हाँ किन्ने भेजा तेनू? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ। चल फिर निकल जा उन्होंने को वापस। देख, होली गोस्ट तेरे ते आ रही है, परमेश्वर दी फायर तेरे ते आ रही है राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरे दी गए अधिकार के साथ इसकी लाइफ को बोलता हूं मेरे खुदा, शैतान का हर एक अधिकार इसकी लाइफ से राइट नाउ टूटे। जहां से ये आया है वहीं पर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए राइट नाउ। इसको जो खिलाया पिलाया यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ खड़े। ऐ शैतान, मैं तुझे बोलता राइट नाउ, इसके पेट को छोड़, छोड़ राइट नाउ, छोड़ छोड़। मैं तेरे सारे अधिकार को राइट नाउ नाश करता हूं, मैं तेरे सारे अधिकार को राइट कर, ओ नमः शांतो फखोरी अला मानते। मैं इसके पेट को टच करता हूं स्पिरिट में, मैं इसके पेट को टच करता हूं स्पिरिट में, मैं टच करता हूं स्पिरिट में, और सारा खिलाया इसके लाइफ से बाहर आ रहा है, सारा खिलाया, सारा पिलाया इसकी लाइफ से बाहर आ रहा है। यस, पवित्र आत्मा खारे कीजिए, खारे कीजिए, खारे कीजिए राइट नाउ। यस फादर, खारे कीजिए, खिलाया पिलाया हर चीज बाहर, बाहर आई यीशु मसीह के नाम से, बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। इसकी लाइफ को छोड़ राइट नाउ, छोड़ राइट नाउ, छोड़ राइट नाउ, छोड़ 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 यीशु मसीह के नाम से, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। कम आउट, ए दुष्ट आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus। मैं तेरे हर उस हथियार को यीशु मसीह के नाम से तेरी लाइफ से बोलता हूं, आज वो छूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं 3 गिनूंगा, तो उसकी लाइफ को छोड़ेगा और तू जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? बता मुझे, काफी टाइम के बाद डील करनी मिली है मुझे तुझसे। हाँ चल चल, छोड़ इसको यीशु मसीह की तरफ से। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मैं तेरे दिए गए अधिकार से कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, जिस जगह से बांधी गई और जिस जगह से इसके पीछे छोड़ा गया, और यीशु मसीह के नाम से बोलता राइट नाउ, तेरे अधिकार में जो लिखा खुदा कि तूने हमें शैतान की सारी सामर्थ्य ऊपर दिखा दिया, मैं उसकी सारी सामर्थ को इसकी लाइफ से मैं खदेड़ता हूं राइट नाउ। हाँ तेरा आत्मा इसको राइट नाउ डिलीवर्ड करे। 1 2 हाँ 3, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। छूट जा इन द नेम ऑफ जीसस, छूट जा इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you Jesus, thank you Father Lord, thank you Jesus, in the name of Jesus, thank you Father, हाँ thank you Jesus, हाँ in the name of Jesus, हाँ Father Lord। सिस्टर अपने पेट के ऊपर हाथ रखे, क्या पड़ेगा दादा? बोले प्रभु प्रभु मेरे पेट के ऊपर तेरा अधिकार आने पाए, मेरे पेट पे तेरा अधिकार आने पाए, और शैतान का कोई भी हाथ इसके ऊपर फिर से ना पड़े, शैतान का कोई भी हाथ इस पे ऊपर ना पड़े, in the name of Jesus, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आमीन। जी सिस्टर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ। वो ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਢਿੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਾਸ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਟਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Ramasaku rabala shantana rabana sufradia la mahantene rebe. Ribana namasandoria la rabana koria sapantoria tamanana shandana raba. Mainada shatanamana kuria stavana kamushendene rebe. Liporiana sabantoria makati biontona zarabala shato for mahantene rebe. बीनानाथ कॉल के ऊपर आए हैं, इनको हाईलाइट किया जाए जी। सिस्टर अपने माइक को म्यूट कीजिए। जी सिस्टर जैमसी की, कैसे हैं आप? जय मसीह के पास प्रॉफिट जी। ओके, मैं अब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है, जी प्रॉफिट जी। क्योंकि जब मैंने आपको देखा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपको शारीरिक चंगाई चाहिए। जी प्रॉफिट जी। जी अपने हाथ को ऐसे उठा के रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बहन को आत्मा में टच करता हूं। हेवनली राइट नाउ विजिटेशन इसके ऊपर होने पाए। जो भी प्रॉब्लम इसकी बॉडी में है मेरे खुदा, जो तेरे आत्मा में बताया, मैं यीशु मसीह के नाम से आज बोलता हूं, वो प्रॉब्लम आज टूट जाए इसकी लाइफ से, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। चंगाई इसकी लाइफ का हिस्सा हो, छुटकारा इसकी लाइफ का हिस्सा हो। सब बैक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो छूट जाए तेरी लाइफ से राइट नाउ, तो छूट जाए यीशु मसीह के नाम से, तो छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आमीन आमीन एंड आमीन। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Rabana Shanta Faria Rabana Yasafo Rabakanto Yanamasianta Riba Diana Zamontana Lebe Shaka Frana Zota Mahante Nerebe Liba Riba Lekara Mahante Tupora Mina Sahu Shakarianto Naziblento Razindana Shadabaha Rohuna Savente. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा पवित्र आत्मा कार्य करे इन सब के ऊपर, इन सभी जिंदगियों के ऊपर आत्मा कार्य करे, उनकी जिंदगियों में खुदा पवित्र आत्मा कार्य करे। यस पवित्र आत्मा स्ट्रगल मैं आप में से बहुत से लोगों की लाइफ से स्ट्रगल को जाता हुआ देख रहा हूँ। नीलम मैं तेरी लाइफ से स्ट्रगल को जाता हुआ देख रहा हूँ। ज्योति मैं तेरी लाइफ से स्ट्रगल को जाता हुआ देख रहा हूँ। तेरी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल है, परमेश्वर का आत्मा राइट ना उसको ब्रेक कर रहा राइट ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। शाकाटाटा मारामो सांताना रबा लेबोरिया ना कांते बेरेबे ना शांताना रबा। इन द नेम ऑफ जीसस मैं ज्योति को टच करता हूँ स्पिरिट में। मैं हर एक स्ट्रगल को यीशु मसीह के नाम से इसकी लाइफ से मैं नाश करता हूँ। खुदा इसकी लाइफ में खुदा तेरा आत्मा कार्य करे, इसकी लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे। यस राइट नाउ खुदा तेरा आत्मा कार्य करे और हर एक बंद रास्ता यीशु मसीह के नाम से खुल जाए।
परमेश्वर का आत्मा मुझे ज्योति ऐसा कह रहा है कि तू जो कहती कि मैं क्या करूं, मैं किस दिशा की ओर जाऊं, मेरा परमेश्वर तेरे साथ राइट अब बात कर रहा है। वो कहता है कि जिस दिशा में तू जाएगी मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरी हर एक परिस्थिति में मैंने तेरा साथ दिया है और मैं आगे भी तेरा साथ दूंगा। मेरा परमेश्वर तेरे हर एक हिस्से को श्योर है राइट नाउ। वो तुझे स्ट्रगल से वो फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, और वो तुझे आजाद कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। खुदा उसके साथ बने तो इसकी जिंदगी में कार्य कर मेरे प्रभु, और अद्भुत कार्य इसकी लाइफ का हिस्सा हो इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ज्योति, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. Roshata makura bantana masonto liberia tabahaya. Maramana santo liberia sadavana kufrana zente. Le raba santo fakori ala mahante ne debe sante ne debe. ओके, एक ब्रदर थे यहाँ पर, अफ्ताफ, क्या नाम है उनका, आतिफ पाकिस्तान, आप सामने आएंगे। उनकी वो नेटवर्क नहीं है अभी। ओके चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जो नीचे वाले सभी है इनके कैमरे बंद है। अगर आप में से कोई कैमरे के ऊपर आ सकता है तो आप ट्राई करें। चंचल, पास्टर दिलावर, तारा, चंद, एस्तर, और पास्टर दिलावर जी आगे, चंचल जी आगे, अनुयावेद, नीलम, गुरी शर्मा, सारा, राजविंदर कौर, सितीश, रूबी हीर, कंचन अशोक। प्रॉफिट जी आतिफ आ गया। आतिफ आ गया, ओके जी ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने माइक को अनम्यूट करें, खुदावंद का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। थैंक यू जीसस। जी ब्रदर जेम्स की, जेम्स कैसे हैं आप? जी ठीक। ओके, जब आप आराधना कर रहे थे ना तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा बता रहा था कि आपकी डिजायर है कि जब आप आराधना करें लाइफ चेंजिंग होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। जी फोन को रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको भरने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस मैं हीलिंग की पावर को इसकी लाइफ में घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से राइट ना, खुदा जिसकी डिजायर है खुदा की जिंदगी तब्दील होनी चाहिए, मस्त डिजायर को यीशु मसीह के नाम से बोलता खुदा वो इसकी लाइफ में फुलफिल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आमीन चीजें खुदावन जो चाहता है, मैं तेरी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रेस को आता हूँ राइट नाउ देख रहा हूँ। मेरा परमेश्वर जो पैसे में बढ़ाने के लिए जा रहा है, और वो पैसा तो ऐसी जगहों के ऊपर लगाएगा कि परमेश्वर कहता कि जिस काम से मेरी महिमा होगी। थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा इस ब्लेसिंग को मैं इसकी लाइफ के ऊपर रखता हूँ, और खुदा इस डिजायर को खुदा जो ये चाहता है खुदा कि जब ये आराधना करे लोग चेंज होने चाहिए, उसके उनमें डिलीवरेंस होनी चाहिए। मैं उस चीज को इसकी लाइफ में घोषित करता हूँ, मैं कभी खोने ना पाए। जिसने ग्रहण किया यीशु मसीह के नाम से खुदा वो सदा इसकी लाइफ में बना रहे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आमीन आमीन एंड आमीन। ब्रदर ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ आपने ਜਦੋਂ आप पंजाबी समझ लेंदे हो, उर्दू भी चलेगी? हाँ जी, उर्दू भी चलेगी और पंजाबी भी चलेगी, दोनों चलेगी। क्योंकि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कमांड कर सकते हो कि मैं बस यीशु मसीह के नाम से जब आप आराधना कर रहे हैं, आप छूट रहे हैं, आपकी बीमारी जा रही है, आप रोगों से आजाद, आप जैसे डिजायर रखते हो ना, जैसा आप बोलेंगे आराधना के बीच में, एक अद्भुत चीज आप में से पास होकर गुजरेगी और सामने वाला जो इंसान है वो हील हो जाएगा। और आप आने वाले समय में ऐसा देखोगे, परमेश्वर का मुझे बता रहा है कि लोग बोलेंगे कि प्रेयर तो बाद में हुई लेकिन मैं आराधना में हील हो चुका था, क्योंकि खुदाबंद आपकी लाइफ में ऐसा करना चाहता है और आपकी डिजायर है आपके अंदर ये, और परमेश्वर को फुलफिल कर रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। आप आने वाले समय में देखोगे खुदाबंद कैसे कैसे काम आपके द्वारा कर रहा है।
आप जब आपकी आराधना कुछ ऐसी होगी कि जब आप आराधना करोगे ना, परमेश्वर जो मेंटली टॉर्चर है, जो माइग्रेन के साथ बहुत ग्रसित लोग हैं, वो फ्री हुआ करेंगे आपकी आराधना के साथ जब आप आराधना किया करोगे। क्योंकि आमीन परमेश्वर का आत्मा राइट ना मुझे, मैं इस समय जब मैं आपसे बात करूं, मुझे दिखा रहा है राइट नाउ, और उसको मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी आराधना में क्या क्या खोने के लिए जा रहा है। मैं जी आपको यही बोलता है, एक छोटा साइन देता हूँ कि जब आप आराधना करेंगे, जो लोग मेंटली टॉर्चर होंगे वो आपकी आराधना से बहुत जल्दी हीलिंग को लेंगे, और वो आपको टेस्टमेंट देंगे कि हाँ ब्रदर, जब आराधना कर रहे थे मेरा सर इतना भारी था, और आराधना के बाद एकदम से वो सबको गायब हो गया। और जब जी आप आमीन। टेस्टमनी किसी से सुने, तो आप समझ लेना कि आप में जो इच्छा थी वो अभी शुरू हो चुकी है, अभी वो काम, वो गिफ्ट था वो शुरू हो चुका है काम करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू। Thank you, Father Lord. Shanta Rabana Kufrati Salamahanto. Libarianta Fakora Masentenebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father, Lord. Rasha Madana Namasante Develekente. Pastor Dilaver, New York. जी पास्टर चैमसिकी, आप प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए, आपका आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लें उनको। जी ब्रदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई आपको देख कर कि आपने समय जी निकाला जी और आप थैंक यू। जुड़े। जी जी थैंक यू। ओके, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो आपसे कहना चाहता है मैं आपके लिए बोल सकूं, और आप उसको ग्रहण कर सके, यस ताकि परमेश्वर आपको उस लेवल के ऊपर लेके जा सके जो आपके लिए वो चाहता है। जी जी कर सकते हैं। ओके, खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा जो कल तूने शाम को बोला, खुदा मैं आज खुदावन इसकी लाइफ में घोषित करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं तेरे दास को तेरे ब्लड में ढापता हूँ। मेरा परमेश्वर पास दिलावर आपके लिए ऐसा कहता है कि जो परिश्रम तूने मेरे लिए किया है, जो एफर्ट्स तूने मेरे लिए किए हैं, मैं तुझे उसका रिवॉर्ड देने के लिए जा रहा हूँ। मैं तेरे साथ ऐसी ऐसी चंगाई को करूंगा, बल्कि आपके द्वारा खुदावंद हीलिंग की बात कर रहा है कि मैं तेरे हाथ से ऐसी ऐसी चंगाई करूंगा जो जहां के लोगों ने अभी तक नहीं देखी। वो अद्भुत कार्य आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा मैं तेरे दास को टच करता हूँ स्पिरिट में। नमो सखांता नरबा शेंदेवरे लासोफोरियांता खरमना शेता फरना सांते लिबोरियाना खांते ने प्रिया शांता प्रहासवेंटे। मेरे परमेश्वर, किसी तरह का कोई भी बोझ इसकी लाइफ के ऊपर ना आने पाए। अंधका की सभी युक्तियों को तेरे दास की लाइफ से मैं बोलता हूँ राइट नाउ, थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। ये स्पिरिट में ग्रो करे यीशु मसीह के नाम से। यस, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस जो मैंने तेरे लिए रखी है, मैं आने वाले समय में तो इस लेवल, उस सर्टन लेवल में तो उसको तुझे लेकर जाऊंगा, और जो तेरी डिजायर है मेरे प्रति मैं उसको फुलफिल करूंगा। परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ तेरी तेरी लाइफ में मेरे पर, वो मेरे ब्रदर वो मूव कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस, मेरी आत्मा कार्य कीजिए इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में, इनकी स्पिरिचुअल विजिटेशन चेंजेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड, वो चेंजेस हो यीशु मसीह के नाम से, और तेरा दास अद्भुत रीति से कार्य कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जब मैं अभी प्रार्थना करूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है मैं तुझे सपोर्टर्स देने के लिए जा रहा हूँ, जो तेरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, तुझे ग्रो अप करने में तेरी मदद करेंगे। वैसे सपोर्टर तेरे लिए नियुक्त कर रहा है, उसको चुन रहा है। आने वाले समय में मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में वो दिखाएगा इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। यो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। निम्रोसा काफ्राटा नमोसे लमेहेंता रियासा टुफ्रना कांटे ने ब्रियाला रामोसा tabana hara vashekente। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया सिर्फ तेरे लिए
सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, झुका कर हाथ उठाता सिर्फ तेरे लिए। Thank you, Jesus. And the name of Shanta Barabana Shekheri Alamanta. Gurpreet Singh. सिस्टर अपने माइक नो से म्यूट करो। गुरप्रीत सिंह। रेनू सिस्टर आपके माइक ऑन कर। जी 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 सिस्टर जैमसी की, कैसे हैं आप? सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैनू थोड़ी आवाज नहीं आ रही भैन। शिट ओके, जीसस 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 जीसस। ओके चलो कोई नहीं, सीरियसली प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ फादर, मेरे खुदा सिस्टर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक परेशानी को इसकी लाइफ से बोलता हूँ वो छूट जाए। यस फादर, यस पवित्र आत्मा खाली कीजिए इसकी लाइफ में, खाली कीजिए खुदा। एक स्ट्रेस यीशु मसीह के नाम से इसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। आज से ये डिलीवर है यीशु मसीह के नाम से, आज से आजाद है यीशु मसीह के नाम से, आज ये छूट रही है यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस फादर, यस फादर, यस होली स्पिरिट, खाली कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपकी फैमिली में वो एक परिवर्तन को देने के लिए जा रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आपकी फैमिली में होगा, सब चीजें अपनी जगह के ऊपर, सभी चीजें मतलब कि हर एक सिंगल थिंग अपनी जगह के ऊपर, एक पीस, एक शांति जो कुछ समय से नहीं है, मेरा परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। वो तेरी चीजों को वो ताकता है, वो तेरी चीजों को देखता है मेरी बहन। मेरा परमेश्वर तेरी लाइफ में इस छुटकारे को देने के लिए जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं अंधकार की शक्ति को बांधता हूँ, मैं पीस की घोषणा करता हूँ। तेरा आत्मा इसके घर में, इसकी लाइफ में, इसके आस पड़ोस में खुदा एक ऐसा पीस रखे खुदा जो तेरी बेटी को चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस लॉर्ड। Ribana Shantana Kufrada Asante Priala Monta Faharia Libra na sofra store Libra na nosa frade Tua Tua Yeshu Tua Tua। ओके सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर एक इंसान को मैं तेरे ब्लड के नीचे ढापता हूं। तेरा आत्मा खुदावंद हर एक इस जन को छुए राइट नाउ। इनको जो चंगाई चाहिए मैं चंगाई की घोषणा करता हूं तेरा दास होने के नाते। जिनको छुटकारा चाहिए मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक चीज को इनकी लाइफ से बोलता हूं कि वह उखड़ जाए, वो चली जाए जो तेरी ओर से नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड मैं इन सब को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रॉफिट डिबोरा आप हाईलाइट पर आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तेरी दास को ब्लेस करता हूं खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी दासी खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन अपनी खिदमत में, अपनी सेवकाई में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी फायर इसकी लाइफ में राइट नाउ आए, ये भर जाए यीशु मसीह के नाम से। एक अद्भुत ग्रेस इसकी लाइफ में मूव करे राइट नाउ। यस फादर तेरा आत्मा इसको फील करे, छंगाई इसकी लाइफ का हिस्सा हो। जब जी हाथ रखे अंधकार की ताकतें के बंधन टूट जाए, जब जी हाथ रखे खुदावन लोग छंगाई खो पाए,
जब जे हाथ रखे खुदावन, लोग अपनी रिहाई को पाए। इसके शब्दों को तू मसा कर, तेरा दूत खुदावन इसको गले को टच करे राइट नाउ खुदा, इसके शब्दों को तू मसा कर और उसे भर सामत के साथ नेम ऑफ जीसस। मैं होली गोस्ट फायर को इसके ऊपर रिलीज करता हूं कि ये सर के एक बाल से लेकर पांव की तलियों तक तेरी आत्मा से भरने पाए। एंड द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, रिसीव नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इसकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूं, लोग बड़े, फ्लड आए यीशु मसीह के नाम से लोगों का, अंधकार की युक्तियां इसके द्वारा रद्द की जाए। परमेश्वर का आत्मा तेरे हाथों को यूज करने के लिए आ रहा है, तेरे हाथों को ऐसे ऐसे काम में यूज करेगा जो तेरे इर्द गिर्द जितने भी तेरे लोग हैं, कभी तेरी लाइफ में ऐसी चीजों को होता हुआ नहीं दिखा होगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे तेरे लोगों के मध्य में से मैं तुझे ऊंचा करने के लिए जा रहा हूं, जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है। मैं तेरे लिए रास्तों को खुलता हुआ देख रहा हूँ, मैं तेरे लिए रास्तों को खुलता हुआ देख रहा हूँ, और परमेश्वर का आत्मा तेरी लाइफ में अद्भुत कार्य कर रहा है। यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, fill the Holy Ghost in the name of Jesus, fill the power in the name of Jesus. Rakanta makozete menama sante, alamo shata lakura mante, takano sente malama shati alama, tipona sakante, fulfill in the name of Jesus the Lord. Amen, amen, and amen. थैंक यू जीसस। प्रॉफिट डिबोरा, अपने माइक को आप अनम्यूट कर लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू दिस स्पीकर मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रॉफिटर्स, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं प्रॉफिट आप? अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत मूव आपकी जिंदगी में उसने दिया है, और मेरा बिलीव है कि खुदाबंद इन चीजों को आपकी लाइफ में इतना फ्लो करने के लिए जा रहा आने वाले समय में, क्योंकि मैंने एक परमेश्वर के एक अद्भुत मूव को आपकी लाइफ के ऊपर देखा। और परमेश्वर अद्भुत है, और वो आपके लोगों में आपको इतना ऊंचा करेगा आने वाले समय में, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बस मैं इतना बोलूंगा कि वो आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बहुत अद्भुत था, अद्भुत है बहुत। आमीन, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फायर तो आई था ही था मीन्स। आई नो, मैं और देख रहा था। मतलब मुझे पता लग गया मैं नेक्स्ट लेवल आ गया बोल के, मुझे खुद को फील हो गया। आमीन, 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 और पूरा आमीन। जॉय से भर गई, प्रभु को धन्यवाद हो। क्योंकि कल मैंने जो मिनी सेवकाई करा था पाकिस्तान पे, वो करने के बाद थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा वो हो रहा था, अटैक महसूस हो रही थी, बट लेकिन अभी पूरा एकदम जॉय से, एकदम बोलने का मन भी नहीं कर रहा, पूरा अच्छा लग रहा है। वो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आनंद प्रेज से द भर लॉर्ड। गई। प्रॉफिट जी थैंक यू सो मच, जब भी आप आते हैं बहुत ब्लेसेड कर देते हो हमें। नो और सब प्रॉब्लम। लोग मिस कर रहे थे, और बहुत लोगों को, क्योंकि आपके पोस्टर छोटा बना के बहुत लोगों ने पहचाना नहीं। और रेबिका सिस्टर, एस्तर बेटा, मरियम बेटा, रिंकू सिस्टर, दबोरा सिस्टर, सब पूछ रहे थे आपके लिए। ओके, तो ओके, ओके। हाँ जी, बहुत लोग आपको पूछ रहे थे। तो हालेलुया। आपको आज देख के सब खुश है। मैंने बोला तो बोल रहे प्रॉफिट जी आ रहे हैं, क्यों नहीं बताया, पोस्टर क्यों छोटा है, बड़ा बनाओ, बोल रहे थे मुझे इस्तर बोल रहे थे। मैंने बोला हालेलुया। प्रॉफिट जी ने ऐसे दिया। आप बुलाते नहीं हो प्रॉफिट जी से, क्या बोल दिया, क्या बोल के मुझे बोलते हैं, आप गुस्सा कर देते हो बोलते। मैंने बोला कुछ नहीं बोला है प्रॉफिट जी, टाइम नहीं मिलता, वो बिजी रहते हैं हाँ, इसलिए बोल के। मैं उस रात काम पे था जब मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि तू जा। तो फिर मैंने हम्म, आपको बोला सैटरडे का, क्योंकि सैटरडे मुझे छुट्टी होती है ना काम से। तो फिर हाँ आज जी, हाँ मंडे जी। बारिश थी, तो फिर मंडे में छुट्टी था। फिर आपने बोला कि मंडे हो सकता है, मैंने चलो मंडे ले लेते हैं। तो बहुत सैटरडे, खुशी हुई हाँ। आप सबको मिलके, काफी लंबे समय के बाद मैं आपके साथ आया हूँ। हाँ जी, हाँ। पूरे एक साल हो गया मुझे लगता है। तकरीबन तकरीबन तो हो गया एक साल। हाँ तकरीबन तकरीबन, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे आप आए थे, तब कैरल खेल रहे थे हम। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, परमेश्वर ने फिर से हमें, क्योंकि फिर से जोड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ, और एक अंदर से एक खुशी भी हो रही है, एक आनंद, आनंद, बहुत ज्यादा आनंद भी हो रहा है, क्योंकि आप हमारे साथ आमीन, फिर से एक, क्योंकि हम अब्राहम के संतान है तो जुड़ते हैं तो ना, और एक आनंद से इस परमेश्वर का टच फील होता है। आमीन। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। तो ये मीटिंग मैं अभी भी बोलती हूँ, पहले भी बोलती हूँ, मैं चलाती नहीं हूँ, ये परमेश्वर चलाता है। आपको यस। भी पता है ये। आप मेरे ब्रदर हो, आप कभी भी आ सकते हो, और कभी भी आप ले सकते हो, मीटिंग आप ही का है।
जी जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू प्रॉफिट जी, थैंक यू सो मच। चलो बाकी समय मैं आपके हाथ में देता हूँ, आप इनको लीड करें, आप इनको डायरेक्शंस दें, इनके लिए प्रार्थनाएं करें जैसा आपको आत्मा लीड करता है यीशु मसीह के नाम से। आपने प्रार्थना कर चुका है, मुझे तो अभी खाली हंसी आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया।